मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं विलुप्तीकरण विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड, या इसे विलोपन विधि भी कहा जाता है। विलोपन विधि। तो चलिए इसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, 2x + y = 3 और एक ले लेते हैं x + 3y = 4। ये दो समीकरण दिए हुए हैं, यहाँ से हमें एलिमिनेशन मेथड से x और y का मान निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, तो हमें x या y के गुणांक समान दिखाने होंगे। देखो यहाँ पे इसका गुणा में 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो सेम करना होगा या तो y वाले को या तो x वाले को। पहले ये काम किया जाता है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में अगर 3 से गुणा कर ले और समीकरण 2 में 1 से, तो y वाला सेम हो जाएगा। देख रहे हो ना, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 ही आएगा, तो दोनों जगह सेम आ जाएगा कि नहीं। या एक काम कर सकते थे, समीकरण 2 में गुणा कर देते 2 से और समीकरण 1 में गुणा कर देते 1 से, तो x वाला सेम हो जाता। तो किसी एक को भी सेम करना होगा। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर तो चलिए गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6x + 3y = 9 और इसमें 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x + 3y = 4। यहाँ देखो 3y हो गया। अब यहाँ साइन बदलेंगे, माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। देखो अब ये प्लस माइनस में आ गया ना, तो ये आपका कट जाएगा। अगर पहले से एक प्लस एक माइनस में रहता ना तो साइन नहीं बदलना पड़ता। आपको यहाँ साइन बदलना इसलिए पड़ा क्योंकि दोनों जगह प्लस में है। कहने का मतलब ये घटा रहे हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। साइन बदलने का मतलब यह हुआ, 6x में से x गया 5x आया, देखो 9 में से 4 गया 5, तो x बराबर आ जाएगा 5/5, कट के आपका 1 आ गया। x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब लिखेंगे x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, चलो हम 1 में ही रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है 2x + y = 3, 2x + y = 3, तो x की जगह 1 रखना है। चलो रख दिए, तो यहाँ पे 2 एकम 2 + y और बराबर 3, ये जाकर उधर घट जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा 3 - 2, यानी कि y का मान 1 आ गया। इसलिए हमने यहाँ से क्या देखा कि x का मान 1 हो गया और y का मान 1 हो गया। तो यह विधि सबसे आसान है, ठीक है। तो इस विधि पे चलिए हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो 3x - 5y, सॉरी 3x - 5y और -4 को उधर भेज देते हैं तो बराबर 4 हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लो। और दूसरा यहाँ पे 9x - 2y, इसको इधर लेके चले और बराबर में 7, ये समीकरण 2 मान लो। हम लोग एक काम करेंगे, या तो x वाले को सेम करेंगे या तो y वाले को। तो x वाले को सेम करने के लिए इसमें 3 से गुणा कर देंगे, इसमें 1 से, तो देखो ये 9x और यहाँ भी 9x हो जाएगा ना। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर, ठीक है। तो चलिए आप 3 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 9x - 15y = 12 और 1 से गुणा करोगे तो यही रहेगा 9x - 2y = आपका 7। चलो यहाँ पे साइन बदलो, माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों कट जाएगा। -15x और यहाँ पे है +2y, ये हट गया ना, यहाँ पे प्लस आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -13y = 5, यानी कि y बराबर आ जाएगा -5/13, -5/13। अब क्या करेंगे, तो y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, 3x - 5y = 4। y की जगह रखना है -5/13 ना, चलिए रखते हैं। तो 3x - 5 गुना y की जगह -5/13 और बराबर में 4, तो 3x यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ना, 25/13 बराबर में 4, ये जाकर उधर घटाएंगे, 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 25/13, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं,
तो 3x बराबर में हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 13, 13 चौका 52 हो जाएगा और -25। तो 3x बराबर ऊपर घटाएंगे तो कितना आएगा 27/13, 3 को ले जाएंगे भाग में, यानी x बराबर हो जाएगा 27/13 और गुना में 3। इसको काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा 9 बार में, यानी कि 9/13 यहाँ से x का आ गया, यानी कि x का 9/13 आ गया, x का 9/13 और y का जो है आपका y का कितना आया था तो -5/13, -5/13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो यहाँ सेकेंड नंबर इसका देख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं ना ताकि आपको आसान लगने लगे। क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है 3x प्लस का 4y बराबर में 10 और दूसरा दिया है 2x माइनस 2y बराबर में 2। ये दोनों समीकरण तो ठीक ही है, एक समीकरण 1, ये समीकरण 2। इसमें 1 से गुना करो और इसमें 2 से, ताकि यहाँ भी 2y हो जाए, यहाँ 4y का 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी ये सेम हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो 3x प्लस का 4y बराबर में 10 और यहाँ हो जाएगा 4x माइनस का 4y बराबर में 4, ठीक है, 2 से गुणा कर दे। ये पहले से ऑलरेडी प्लस माइनस में, साइन बदलने की जरूरत नहीं है, कट जाएगा। यहाँ पे आपका 7x और बराबर में हो जाएगा 14, यहाँ से ये भेज देंगे भाग में, यानी x बराबर आ जाएगा 14/7, कट जाएगा 2 बार में। x का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है 3x प्लस का 4y बराबर में 10। 3x की जगह पे क्या रखना है 2 ना, तो 3 गुना में 2 प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 प्लस 4y बराबर 10, यानी कि यहाँ से 4y बराबर आ जाएगा, ये जाके उधर घट जाएगा 4, यानी y बराबर 4/4, कट के आपका 1 आ गया, है ना। यानी कि x बराबर हो गया आपका 2 और y बराबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर इसका 7 नंबर देखो डिफरेंट है, तो 7 नंबर ले लिए हैं। 7 नंबर में आप देखो, 7 नंबर में देखो सब जगह एक एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो लिख देंगे दोनों समीकरणों में, डायरेक्ट लिख देता हूं, दोनों समीकरणों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करिएगा तो ऊपर वाला हो जाएगा 4x माइनस का 15y बराबर में 65 और दूसरा हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y बराबर में 9। यह समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 में क्या करें, तो समीकरण 1 में गुणा कर देते हैं 3 से और समीकरण 2 में गुणा कर देते हैं यहाँ पे कितना से, तो यहाँ भी आप गुणा कर दो 4 से, तो यहाँ भी 12x और यहाँ भी 12x आ जाएगा। तो अब आसानी से सॉल्व कर देते हैं। चलिए तो लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कितना से गुणा कर रहे हैं 3 से, तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 12x माइनस 45y इक्वल टू 65 में आप गुणा कर दो 3 से, तो आ जाएगा 195। 4 यहाँ क्या होगा 4 3 12x प्लस का 8y बराबर में 9 चौका 36। चलो यहाँ पे साइन बदलो, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, या दोनों माइनस का ऐड कर देंगे, माइनस का 53y। अच्छा इधर घटाना है ना, तो इधर आपका कितना आ जाएगा, तो इधर 15 में से यहाँ कितना आ जाएगा यार 159 आ जाएगा, 159 आ जाएगा, हाँ 159 आ गया, ठीक है। अब देखो इसको डिवाइड में भेजो तो y इक्वल हो जाएगा 159 बाई माइनस का 53, तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि y का वैल्यू यहाँ से माइनस का 3 आ गया। अब लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण, समीकरण किस में रख दे, समीकरण 1 में रख दिया जाए, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है आपका कितना है, तो वो वाला लेते हैं जिसमें हाँ 4x माइनस का 15y बराबर में 65, तो y का मान क्या रखना है माइनस का 3 ना,
तो 4x माइनस 15 इंटू माइनस 3 बराबर 65। 15 तिया 45 हो जाएगा ना, 4x प्लस 15 तिया 45 बराबर में 65। ये जाकर उधर घट जाएगा, यानी कि 4x बराबर आ जाएगा 20, इसको भेज देंगे x बराबर 20 बटा आपका 4 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा आपका कितना 5 ना, 20 बटा 4, 4 पंजे 20, यानी कि x का मान 5 आ गया और y का मान आपका माइनस का 3 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए इसका 8 रूट में है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। रूट 2 है, रूट 2x माइनस का रूट 3y बराबर 0, और दूसरा है रूट 5x प्लस का रूट 2y बराबर 0। इसको समीकरण 1 लिखो और इसको समीकरण 2 लिखो। इसमें आप गुना कर दो रूट 2 से और इसमें गुना कर दो रूट 3 से, ताकि ये रूट 6 हो जाएगा, y वाला आपका कट जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में रूट 2 से तथा समीकरण 2 में रूट 3 से गुणा करने पर चलिए, तो रूट 2 से इंटू करोगे तो हो जाएगा आपका 2x माइनस का रूट 6y बराबर 0। यहाँ हो जाएगा रूट 15x और प्लस का रूट 6y बराबर 0। प्लस माइनस में ऑलरेडी है, कट जाएगा। यहाँ पे आएगा 2x प्लस रूट 15x बराबर 0। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो x कॉमन हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 2 प्लस रूट 15x इक्वल टू 0, ये जाएगा डिवाइड में, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 0 बटा इतना, यानी कि 0 है। x का मान समीकरण किस में रख दें, 2 में रख दें, किसी में भी रख सकते हैं, 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, तो है रूट 5x प्लस रूट 2y बराबर 0, यही ना है आपका समीकरण 2, रूट 5x प्लस रूट 2y। चलो अब x का मान यहाँ 0 रख देते हैं, तो रूट 5 गुना 0 और प्लस रूट 2y बराबर 0, तो ये तो 0 हो गया, बच गया रूट 2y बराबर 0, ये जाएगा भाग में, यानी कि y का वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी कि x भी 0 हो गया और y भी आपका 0 ही होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से ही हल करना है। एक्चुअल में ये सब बटे में जो दिए है ना क्वेश्चन, तो इसको आप आसानी तरीके से बना, जैसे पहला ही क्वेश्चन देखो, आप ऐसे भी बटा में रख के भी बना सकते हो, या उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दोगे, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 है। एक काम करो, यहाँ एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे एलसीएम होगा आपका 6, इसमें से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 जाके x में इंटू करेगा 3, इसमें से भाग करेंगे तो आपका आएगा 2 जाके 2 में गुना करेगा, यानी कि 4y बराबर में -1, यानी कि 3x प्लस का 4y बराबर -6 हो जाएगा, ये पहला समीकरण। उसी तरह से दूसरा दिया है x माइनस y/3 बराबर में 3, यहाँ भी एलसीएम ले लो 3, हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर में 3, ये जाके इंटू करेगा, यानी कि 3x माइनस वाई बराबर में 9, ये दूसरा समीकरण। अब इन दोनों से आप x y नहीं निकाल दोगे, अब निकल जाएगा ना, तो इसको आप बना लोगे, इसको भी उसी तरह बना ले सकते हो। इसको हम लोग देखें थर्ड नंबर को, ठीक है। थर्ड नंबर डायरेक्ट भी बन सकता है और पुट करके ही बनता है, तो मैं इसको डायरेक्ट बना देता हूं, आगे चल के देखा जाएगा पुट करने वाले क्वेश्चन को। थर्ड नंबर देखो, x प्लस 6/y बराबर में है 6, इक्वेशन फर्स्ट है, और दूसरा है आपका 3x माइनस का 8/y बराबर में 5, यह समीकरण 2 है। ध्यान रखना, या एलसीएम लेके बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एलसीएम लेके बनेगा ही नहीं, तो डायरेक्ट इसमें बना दो, या पुट किया जाता है x और y की जगह, उससे आगे पुट करने वाले आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इसी एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको मैं डायरेक्ट ही बना देता हूं, ठीक है। चलिए अगर देखा जाए यहाँ पे, तो अगर इसमें 4 से गुना कर दें, ठीक है, और इसमें गुना कर देते हैं हम लोग 3 से, तो देखो ये हो जाएगा 6 चौका 24/y, और यहाँ भी हो जाएगा 24/y, y वाला सेम हो जाएगा कि नहीं, समझ रहे ना, यही हम लोग दिमाग लगाए हैं। तो समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण हम लोग 1 में 4 से और समीकरण 2 में 3 से। चलिए तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस का 24/y बराबर में 6 चौका 24। अच्छा यहाँ क्या होगा, 9x माइनस का 24/y बराबर में 15। यहाँ देखो प्लस माइनस में ऑलरेडी है, कट जाएगा, यहाँ पे 9 4 13x
और यहाँ पे इधर जोड़ दो तो हो जाएगा 39। इसको भेज देंगे भाग में, यानी कि x का मान आ जाएगा 3। तो x का मान 3 आया तो किसी भी समीकरण में रख सकते हैं ना यहाँ पे, तो समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए तो समीकरण 1 क्या है आपका, तो x प्लस 6 बटा वाई बराबर में 6, यही ना है। तो x का मान यहाँ पे 3 रख दो, तो 3 प्लस 6 बटा वाई बराबर में 6, ये जाके उधर घटेगा, यानी कि 6 बटा वाई बराबर आ जाएगा 3, ये उधर जाके इंटू करेगा, यानी कि 3y बराबर 6, यानी ये जाएगा भाग में, तो y का आपका आ जाएगा वैल्यू 2। तो इसलिए x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 2। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि से हल करें। तो देखो इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ना, तो आप तो भैया भूल के गुना करके नहीं बनाओगे। 37x प्लस 43y बराबर में 123, और यहाँ पे देखो 43x प्लस 37y बराबर में 117। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे, किस तरह का, तो इसमें x का गुणांक, इसमें y का गुणांक, इसमें y का गुणांक, इसमें x का गुणांक बराबर दिखे ऐसे, और बड़ा बड़ा अंक दिखे, छोटा अंक है तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के 33, 45, 48 है ना, देखना ना, यहाँ 99, 101 ऐसे ऐसे गुना दिखे, बड़े बड़े अंक दिखे, तो आपको क्या करना होगा, इसको एक को समीकरण 1 मान लो, एक को समीकरण 2 मान लो। गुना करने की तो भूल करना ही नहीं, एक बार दोनों समीकरण को जोड़ लेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को। 37x प्लस का 43y बराबर में 123, और दूसरा है आपका 43x प्लस में 37y बराबर में 117। चलो दोनों को एक बार जोड़ते हैं, तो जोड़ोगे तो यहाँ 7 3 10 का 0 1, और क्या होगा 4 3 7 1 8, 80 हो जाएगा। 80x 80y बराबर में क्या होगा, तो 0 2 1 3 1 4 और 1 1 2, यही ना होगा। चलिए यानी 240। यहाँ से 80 कॉमन करो, तो 80 कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई बचेगा, और बराबर में 240। इसको भेज देंगे भाग में, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 240 बटा में 8, 80 कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में, यानी कि x प्लस वाई बराबर 3। यह समीकरण आप मान लो इसको 3 नंबर। ठीक है, तो देखो कितना छोटा सा समीकरण आ गया। अब लिखेंगे समीकरण, अब 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, अब की बार घटाने का काम करेंगे, ऊपर जोड़ने का काम किए, यहाँ पे घटाएंगे, यानी कि 37x प्लस का 43y बराबर 123, और दूसरा है आपका 43x माइनस प्लस का 37y बराबर में 117। अब यहाँ घटाने वाला काम करना है, यहाँ घटाना है, तो साइन बदल दिए, सबका माइनस कर दिए। अब देखो इसको घटाओगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा आपका, तो आएगा माइनस का 6x, यहाँ आएगा प्लस का कितना आ जाएगा, तो यहाँ प्लस का 6y है ना, और बराबर में यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 6। तो यहाँ से -6 कॉमन कर लेते हैं, x माइनस वाई बचेगा बराबर में 6, ये जाएगा भाग में, यानी कि x माइनस वाई बराबर आ जाएगा -1। समीकरण 4 ले लेते हैं, हो जाएगा ये। अब तो कितना आसान हो गया, समीकरण 3 और 4 से अब x y का मान निकाल लेंगे। समीकरण 3 तथा 4 से तो गुना करने की जरूरत नहीं है, गुणांक पहले से ही सेम है, x प्लस वाई बराबर में 3 और x माइनस वाई बराबर में -1। यहाँ देखो ये कट जाएगा, यहाँ आएगा आपका 2x, यहाँ घट गया 2, यानी कि x का मान आपका 2/2 यानी 1 आ जाएगा। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, आसान दिख रहा है, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर में 3। तो यहाँ पे x का मान रखना है 1, तो 1 प्लस वाई बराबर में 3, ये जाके उधर घट जाएगा, यहाँ से y का मान 2 आ जाएगा। तो x का मान 1 हो गया और y का मान 2 हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आप इस सारे क्वेश्चन के लिए याद रखना कि दोनों समीकरण को एक बार जोड़ोगे, एक बार घटाओगे, और उनसे फिर 2 समीकरण प्राप्त होंगे, उनको हल कर देने से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें। यहाँ विलोपन विधि से करना है, तो मैं बताया था आपको इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है, और पुट करके भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ भी दोनों तरीके से आपको बताने वाला हूँ। चलिए तो पहले मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 1 दिया है, और दूसरा है 1/x प्लस 1/y
इक्वल टू 7 दिया। ये आपके पास दो समीकरण है। अच्छा, यहाँ लिखा है x नॉट इक्वल टू 0 और y नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 पर परिभाषित नहीं होंगे इसलिए ऐसा लिखा है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, इससे कोई खास मतलब नहीं है, यह क्वेश्चन के लिए दिया है ताकि उस पर परिभाषित हो जाए। देखो ये पहले से ही प्लस माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट काट दो। ये देखो 1/x 1/x 2/x और इक्वल टू में हो जाएगा 7 और 1 8। चलो ये उधर जाके इंटू करेगा तो 8x इक्वल टू हो जाएगा 2 और ये 8 को ले जाएंगे डिवाइड में, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/4। ठीक है, अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, 2 में रखने पर, मैं 2 में ही रख देता हूं प्लस वाले में। चलिए, तो समीकरण 2 क्या है आपका, तो समीकरण 2 है 1/x प्लस में 1/y इक्वल टू 7। तो 1/x की जगह 1/4 रख देंगे। चलिए, यही ना है। अब देखो इसके बाद ये ऊपर पलट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4 प्लस 1/y इक्वल टू 7। ये जाके उधर घट जाएगा, 1/y इक्वल टू 3, ये आ जाएगा 3y इक्वल टू 1, यानी कि y इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/3। तो x का वैल्यू 1/4, x का वैल्यू 1/4 और y का वैल्यू 1/3 आ गया। अब ये तो डायरेक्ट हो गया, अब मैं पुट करके बना के दिखाता हूँ। चलिए, तो फिर से इसको लेते हैं पहले ही क्वेश्चन को। यहाँ पे 1/x को ना आप मान लो a और 1/y को मान लो b। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब जरूरी नहीं है कि a b मानो, आप u भी कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस x और y को छोड़कर कुछ भी यहाँ पे मान सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 1 और दूसरा हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 7। अब इन दोनों को सॉल्व करो ना, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 बन के कट जाएगा। 2a बराबर 8 आ गया, यानी कि a बराबर 8/2 कट के 4 आ गया। a का वैल्यू 4 आ गया। a का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 या 2 किस में रख सकते हैं, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 7। a का वैल्यू 4 रख दो, तो 4 प्लस बी इक्वल टू 7, यानी कि b इक्वल टू आ जाएगा 3। तो a और b तो आ ही गया है ना। चलो, तो अब क्या होगा, चूंकि हम लोग 1/x को a माने थे और 1/y को b माने थे। ठीक है, यानी कि 1/x a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू 4 है और 1/y इक्वल टू क्या है, b है, तो b का वैल्यू 3 है। तो 3 यहाँ पुट कर दिए, यहाँ से हो जाएगा 4x इक्वल टू 1 और यहाँ से हो जाएगा 3y इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x इक्वल टू 1/4 और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 1/3। तो देखो, तो वैल्यू यहाँ से भी आ गया कि नहीं पुट करने के बाद भी। मान लो आपको सेकंड वाला क्वेश्चन ये डायरेक्ट बनाना है, तो आप सिंपल क्या करते, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 लेते। आप क्या करते, समीकरण 1 में गुना कर देंगे 4 से और इसमें गुना कर देंगे 3 से। तो यहाँ भी 12/y, यहाँ भी 12/y है और बन जाता। मैं आपको अब पुट करके बताता हूँ, इसको डायरेक्ट तो बना लेंगे, समझ में आया कैसे करना है, पुट करके देखिए। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b। मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि a और b के अलावा आप u भी कुछ भी मान सकते हैं, बस x y को छोड़ के कुछ भी मान सकते हैं। तो देखो 1/x को a मानेंगे तो 2/x है यहाँ पे, तो इंटू में कुछ नहीं तो 1 छिपा है ना, तो 1/x का वैल्यू a है, यानी कि उसका इक्वेशन हो जाएगा 2a प्लस में 3b इक्वल टू 30। देख रहे ना, 2/x का वैल्यू हो जाएगा 2a और 3/y का हो जाएगा 3b इक्वल टू में 13। इसको समीकरण 1 मान लो। अच्छा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो 5a माइनस का 4b बराबर में माइनस का 2, यह समीकरण 2 मान लो। इसमें गुना करो 4 से, इसमें गुना करो 3 से, आपका b वाला कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो चलिए 4 से गुणा करोगे तो आपका 8a प्लस का 12b, है ना, बराबर 52 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 15a और आपका माइनस का 12b और बराबर माइनस का 6। ये देखो कट जाएगा ना आपका, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 23a। ठीक है, अच्छा यहाँ ये घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ घटेगा तो आपका आ जाएगा यहाँ से कितना आएगा जी, यहाँ पे आएगा 46, यानी कि a का वैल्यू आ जाएगा 46/23, यानी कि 2 बार में कट जाएगा, a का वैल्यू 2 आ गया। अब a का मान समीकरण किसमें रख दिया जाए, 1 में रख दें,
एक में रखने पर तो समीकरण एक आपका क्या है 2a प्लस 3b इक्वल टू में 13। तो 2a की जगह पे रख दो 2 और 3b बराबर में 13। ये 2 दूना 4 हो जाएगा ना, यानी कि आपका आ गया 4 प्लस 3b बराबर में 13। ये 4 जाके उधर घटेगा तो 4 घटेगा तो 9 आ जाएगा, यानी कि b बराबर आ जाएगा 9 बट्टा में 3, कट जाएगा 3 बार में, b का वैल्यू 3 आ गया। तो a और b आ गया, लेकिन हमें तो x y निकालना था, तो चूंकि 1/x को a माने थे और 1/y को b माने थे, तो 1/x a के जगह पे क्या रख देंगे 2 और 1/y b के जगह पे क्या रख देंगे 3। तो यहाँ से आपका हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 1 और यहाँ हो जाएगा 3y इक्वल टू 1, यानी कि x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। देखो तो वही आंसर आ गया कि नहीं यहाँ पे। तो अगर आप इसे डायरेक्ट भी बनाते ना तो यही आंसर आ रहा होता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी देखो आप 4 नंबर में इसके, ये भी आप डायरेक्ट भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। तो डायरेक्ट बनाने के लिए कुछ नहीं यार, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। आप देखो अगर मान लो आप y वाले को सेम करना चाहते हो तो इसमें 3 से गुना कर दो और इसमें आप गुना कर दो 2 से। तो डायरेक्ट मैं अब लिख देता हूँ, गुना करके लिखने नहीं जाऊंगा, आप स्टेटमेंट खुद से लिख देना। 9a बटा में x है ना, और माइनस का 6b बटा में y और प्लस का 15 बराबर 0। इसमें 2 से गुना करोगे तो होगा 2a बटा में x और प्लस हो जाएगा आपका 6b बटा में y है ना, और बराबर सॉरी माइनस हो जाएगा 4 बराबर 0, यही ना होगा। देखो प्लस माइनस में कट जाएगा, ये देखो 9a और 9a बटा x और 2a बटा x, तो 9 2 11 हो जाएगा, 11a बटा x और यहाँ घटेगा तो प्लस का 11 और बराबर में 0। तो इसको उधर भेज देते हैं, तो 11a बटा में x इक्वल टू माइनस का 11। अच्छा एक काम करो, इसको इधर ले जाके इंटू करोगे तो माइनस का 11x बराबर में 11 है, ये ले जाएंगे भाग में, यानी x बराबर आ जाएगा माइनस का a, ठीक है, x का माइनस a। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख दो, तो x का मान समीकरण किसमें रख दिया जाए, चलो 2 में रख देता हूँ। 2 में रखने पर समीकरण 2 है क्या, तो समीकरण 2 ये है a बटा एक्स प्लस 3b बटा वाई माइनस 2 बराबर 0। a बटा एक्स प्लस 3b बटा वाई माइनस 2 बराबर 0। चलो तो इसमें हम लोग क्या रखेंगे, x की जगह माइनस a, तो a बटा माइनस a प्लस में 3b बटा वाई माइनस 2 बराबर 0। a से a कट जाएगा -1, तो यहाँ -1 बचा और यहाँ पे -2, तो 3b बटा वाई माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा ना, ये माइनस का 1 यहाँ -2 तो -3 हो गया। तो यहाँ से हम लोग इसको उधर लेके चले तो 3b बटा में y बराबर में हो जाएगा आपका प्लस का 3, ये ले जाके इंटू करोगे तो 3y बराबर आ गया 3b और 3 को डिवाइड में भेज देंगे उधर, तो y बराबर होगा 3b बटा 3, कट जाएगा b, y का वैल्यू आ गया b। तो इसलिए a का वैल्यू आपका हो गया, सॉरी x का वैल्यू हो गया माइनस का a और y का वैल्यू हो गया b, ठीक है। अगर यहाँ पुट करके बनाते तो अब की बार आपको पुट करना होता, यहाँ पे ध्यान रखना 1/x को मान लेते u और 1/y को मान लेते v, इसलिए क्योंकि पहले से ही इसमें a और b दिए हुए हैं तो a भी नहीं मानना। तो यहाँ हो जाएगा 3au और माइनस का 2b प्लस 5 बराबर 0, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण हो जाता है आपका au प्लस 3b माइनस 2 बराबर में 0। ये 2 समीकरण होते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, या तो कॉन्स्टेंट को उधर भेज के भी सॉल्व कर लेते हैं, तो जैसे आपको आसान लगे बनाना। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड लिंक के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे चैप्टर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।